बांधव का टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत के बाद ग्रामीणों, जानकार, वन विभाग के अधिकारी कोदो खाने को लेकर संशय व्यक्त कर रहे हैं और मामले में अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। बांधव का टाइगर रिजर्व में हुई 10 हाथियों की मौत में हर रोज बयान सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में कृषि विभाग और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने बयान जारी किए हैं। वहीं अगर किसानों से बात करें तो उनका मानना है कि कोदो खाने से जब इंसान मवेशी नहीं मरते तो इतना बड़ा प्राणी हाथी कैसे मर सकता है। यही बात कृषि विभाग के अधिकारी ने बताई कि अगर कोदो फसल में फंगस लगी थी तो यह वन विभाग के अधिकारियों को बताना था। रही बात रिपोर्ट की तो बांधवगढ़ प्रबंधन ही जाने, जबकि पशु चिकित्सा विभाग के डायरेक्टर का मानना है कि तमाम रिपोर्ट में हाथियों की मौत कोदो खाने से होना बताया जा रहा है, परंतु हाथी का मरना कहीं ना कहीं संशय पैदा कर रहा है, जिसको लेकर लगातार रिपोर्ट बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंध के अधिकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रदान कर रहे हैं। लेकिन हाथियों की मौत के मामले का खुलासा वास्तविकता नहीं नजर आ रहा है। क्या आप सही मानते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती। हाथी की मौत कोदो खाने से नहीं होगी, ओवर खा लेंगे तो हम नहीं जानते। कहाँ की खतौली तरफ मारी। कभी और ऐसा हुआ कि गाय हाँ, कब नहीं, हम तो 10 रोज हम भैंस रगड़ी थी और रोज खाती ही, मैं एक ठे नहीं मारे हैं। अब वो लाए ना है बगल से जबरी घुसे आ रहा तो हम मना करी थे यहाँ न लाने भाई मारा थे। तो इसको खाते हैं जानवर? जानवर खाते, भैंस गोरुआ खाते, सब खाते, मनाई भी खाते। कहाँ को मरा थे? कोई नहीं मरता। हाँ, आपका क्या है, हाथी नहीं मरते इसको खाने? न मरे होंगे? न मरे होंगे ना। फर्जी बात। फर्जी बात है। सब गरीबों को डरवा रहे हैं। अब गरीब मर रहे हैं तो डरवा रहे हैं, अब क्या करें? कोनो सरकार के हो तो ऐसा हो तो कोई बोलने वाला नहीं है। का कारण बता रहे हैं कि मतलब हुआ है, पर कोई देखा नहीं है कि उस फसल में फफूंद लगा था या नहीं लगा था। पर एक जैसे वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है कि कोदो की फसल यदि गीला है और उसको काट करके ढेरी लगा दी जाए और पानी बरस जाता है, पानी बरसने के बाद यदि धूप लगती है तो ऐसी स्थिति में फिर वो नमी जो रहता है अंदर, उससे फफूंद उसमें लग जाती है। पर ये वहाँ के किसान ने भी नहीं देखा, ना फॉरेस्ट वालों ने भी नहीं देखा कि उस वहाँ ढेर लगा था या नहीं लगा था, या ढेर लगा था तो उसी को क्या किसान लगा के रखे थे ढेर, तो क्या उसको हाथी ने खाया? ये कोई वहाँ बता नहीं रहा है, ना फॉरेस्ट वाले बता रहे हैं और ना ही किसान बता पा रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कोदो की फसल को ही खाने से हुई है, ना ही हम उस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। में जो प्रारंभिक रूप से आया था लक्षण वो ये था कि फॉरेस्ट वालों ने, पब्लिक ने बताया कि कोदो का खेत खाए हैं, कोदो की फसल खाए हैं, इसलिए जो तो हुआ है। उसमें रिपोर्ट में IVRI और विभिन्न जगहों में भेजी गई थी, तो उसमें कोदो से ही जो एसिड बनता है, कोदो खाने के बाद फंगल इन्फेक्शन हो जाता है कोदो में, और फिर वो कोदो यदि खाते हैं तो एसिड एक बनता है, CPA जिसको बोलते हैं, तो उसकी पॉइजनिंग से डेथ होना बताया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गाय भैंस नहीं मर रही हैं, उसी को डेली खा भी रहे हैं, और हाथी कैसे मर गए? अब गाय भैंस अब कितना खाती है, कितने मात्रा में, कितनी देर से इलाज, यदि उनको परेशानी हुई, कुछ गाय भैंस में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है उसे खाने से, पर जनरली मात्रा पर निर्भर करता है कि कितनी मात्रा में खाए, कि कौन सा इन्फेक्टेड था कोदो कि नहीं इन्फेक्टेड था। फंगल इन्फेक्शन यदि नहीं है तो कोदो से मृत्यु नहीं होगी, तो फंगस से होती है बेसिकली, कोदो से नहीं होती है, लेकिन वो फंगस कोदो में डेवलप हो जाता है। सर